कहानी की शुरुआत में ही हम परगत सिंह नाम के एक आदमी को देखते हैं और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो अपनी जिंदगी से कुछ खास खुश नहीं है और वो अपने पिता के बताए हुए जिंदगी ही जी रहा है। वो अपने फैमिली के साथ इंग्लैंड में रहता है और परगत उर्फ गट्टू हमें कहता है कि बहुत साल पहले जब उसकी फैमिली इंडिया से इंग्लैंड आ गए थे तब उन लोगों के साथ कुछ रेसिस्ट ब्रिटिश बहुत बुरा बर्ताव करते थे और यहाँ तक कि उनके एक पहचान वाले बुजुर्ग आदमी को बेरहमी से मार दिया गया था और इसके बाद भी उन लोगों को कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा था। और इसके बाद गट्टू के पिता ने अपनी आवाज उठाई थी और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था कि इंग्लैंड में उन लोगों की तरह इंडियन को इज्जत मिले और वो भी यहाँ पर सुकून से रह पाए। और देखते ही देखते वक्त बीतता गया और साउथ हॉल नाम के एक लोकेलिटी में गट्टू के पिता ने अपनी ही एक जगह बना ली थी। वहाँ पर उन्होंने स्कूल, कॉलेज, गुरुद्वारे बहुत कुछ बना दिया था और वहाँ के लोग उनकी काफी इज्जत किया करते थे। और फिर गट्टू जब बड़ा हुआ तब वो क्रिकेट खेलता था और वो बहुत अच्छा बॉलर था और वो चाहता था कि वो इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलेगा। लेकिन ये बात सुनकर गट्टू के पिता काफी नाराज हो जाते हैं और यहाँ तक कि गट्टू इंग्लैंड टीम में क्रिकेट ना खेले इसलिए वो उसे सुसाइड करने का भी धमकी देते हैं। और गट्टू की माँ भी अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और अपने पिता की वजह से गट्टू को अपने क्रिकेट का सपना छोड़ना पड़ता है और इसके बाद से ही वो अपने पिता के कहे हुए काम ही किया करता था और आज वो एक ग्रोसरी स्टोर चलाता है। गट्टू के फैमिली काफी बड़ी है और उसके जो बाकी भाई बहन थे वो गट्टू से नाराज थे क्योंकि उनके भी अपने अपने सपने थे लेकिन वो उन सपनों को पूरा नहीं कर सकते। और जब भी वो अपने सपनों के बारे में बाबूजी से कहते थे तभी वो गट्टू का एग्जाम्पल देकर सबको चुप करवा देते थे और सबको कहते थे कि सब गट्टू की तरह आदर्श बेटा या बेटी बने। इसलिए गट्टू के बाकी भाई बहन उससे बहुत नाराज होते थे और सबको लगता है कि गट्टू का अपना कोई सपना ही नहीं है और वो बस अपने पिता के कहे हुए जिंदगी जी रहा है। गट्टू को भी सब कुछ समझ में आता था लेकिन वो खुद भी लाचार था और ऐसे ही उसकी जिंदगी कट रही थी। इसके बाद उसके घर में उसकी एक बहन की शादी तय होती है और सब शादी के काम में जुट जाते हैं और इसके बाद ही गट्टू के साथ सिमरन नाम की एक लड़की की मुलाकात होती है। दरअसल सिमरन और गट्टू बचपन के दोस्त थे लेकिन फिर सिमरन को फिल्म में काम करना था इसलिए वो घर से भाग गई थी और अब बहुत सालों बाद वो घर वापस आई थी और उसके साथ एक छोटा सा लड़का भी था जिसका नाम था जेसन। और सबको लगता था कि ये लड़का दरअसल सिमरन का ही बेटा होगा लेकिन सिमरन किसी को भी इसके बारे में खुलकर नहीं कहती थी। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि सिमरन गट्टू को बचपन से ही बहुत पसंद किया करती थी और इतने सालों बाद उससे मिलकर वो काफी खुश होती है लेकिन गट्टू उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो दूसरी तरफ गट्टू हर रात को एक फील्ड में जाता था और वहाँ पर बॉलिंग प्रैक्टिस करता था और वहीं पर ही इंग्लैंड क्रिकेट के एक बोर्ड मेंबर गट्टू को देख लेते हैं और गट्टू की बॉलिंग देखकर वो काफी इम्प्रेस होते हैं और वो गट्टू से जब इसके बारे में बात करते हैं तब गट्टू उनसे कोई भी बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक दिन जेसन उस आदमी को गट्टू के साथ बात करते हुए देख लेता है और इसके बाद जब वो इंटरनेट पे सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि गट्टू एक जमाने में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था और वो जब इसके बारे में सिमरन को बताता है तो सिमरन गट्टू से बात करती है और कहती है कि उसे अपना सपना पूरा करना चाहिए लेकिन गट्टू उसकी बात नहीं सुनता और उसे कुछ बुरा भला सुना देता है। इसके बाद सिमरन से हमें ये पता चलता है कि दरअसल जेसन उसका बेटा नहीं है, वो आलिया नाम की एक लड़की के घर में पेन गेस्ट थी। जेसन उसी का बेटा है और जेसन जब बहुत छोटा था तभी उसके पापा ने जेसन और उसकी माँ को छोड़ दिया था और इसके कुछ सालों बाद आलिया को भी कोई दूसरा आदमी मिल जाता है लेकिन उसने उस आदमी को जेसन के बारे में कुछ भी नहीं कहा था और आलिया जेसन को सिमरन के पास छोड़कर भाग गई थी और तभी से सिमरन और जेसन एक साथ ही है और वो दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिमरन गट्टू के बाकी सारे भाई बहनों को भी उसके क्रिकेट खेलने के बारे में बता देती है और वो सब मिलकर गट्टू को समझाते हैं कि उसे अपना सपना पूरा करना चाहिए और जब उसे एक मौका मिल रहा है तो वो क्यों पीछे हट रहा है। और वो सब चाहते थे कि अगर एक बार गट्टू अपना सपना पूरा कर लेगा तो शायद बाबूजी उन लोगों की बात को समझेंगे और समझेंगे कि वक्त अब बदल चुका है, पहले की तरह अब लोग इतने
इतने रेसिस्ट नहीं रहे। और इसके बाद शायद वो बाकी सबको भी अपना अपना सपना पूरा करने का परमिशन दे दे। और गट्टू तो पहले ही मना करता है, लेकिन फिर उन सब के बहुत समझाने के बाद वो मान जाता है। और इसके बाद उसी आदमी के साथ जाकर गट्टू मिलता है और उसका एक टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट में वो पास होता है और उसे इंग्लैंड के क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया जाता है और अब वो काली नाम से इंग्लैंड के क्रिकेट टीम में खेलेगा। तो दूसरी तरफ बाकी सब भी बहुत अच्छे से ये प्लानिंग करते हैं कि गट्टू जब इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलेगा तो ये बात बाबूजी को पता चलने से सब कैसे रोकेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर, टीवी, रिलेटिव्स, इन सब से तो उन्हें पता चल ही जाएगा और अगर एक बार पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। लेकिन वो सब बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं और जिस दिन गट्टू का मैच होता है उस दिन बाबूजी को किसी न किसी तरीके से मैच देखने से रोक लेते थे और ज्यादा से ज्यादा रिलेटिव और आस पड़ोस वालों को भी उन लोगों ने अपने साथ शामिल कर लिया था। और इसके बाद गट्टू इंग्लैंड के टीम में एक के बाद एक मैच खेलने लगता है और वो इतना अच्छा खेलता है कि सब उसके फैन हो जाते हैं और गट्टू के भाई बहन भी उस पर बहुत प्राउड फील करते हैं। तो दूसरी तरफ काली नाम का कोई इंडियन लड़का इंग्लैंड के टीम के लिए खेल रहा है, ये जानकर गट्टू के बाबूजी काफी नाराज हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद एक दिन अपने पोते के मुंह से बाबूजी को ये बात पता चल जाती है कि दरअसल काली गट्टू ही है और वो ही इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेल रहा है। और ये बात जानकर वो बहुत हैरान होते हैं और वो खुद अपने आंखों से गट्टू को इंग्लैंड के लिए बॉलिंग करते हुए देखते हैं और जिन लोगों से वो इतनी नफरत करते हैं उन लोगों के लिए ही उनका बेटा क्रिकेट खेल रहा है, ये देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। इसके बाद मैच से लौटकर गट्टू जब अपने बाबूजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो गट्टू का चेहरा देखने से मना कर देते हैं और इस बात से गट्टू को बहुत बुरा लगता है कि उसके बाबूजी उसे नफरत करने लगे हैं और वो इंग्लैंड के क्रिकेट टीम में अब ना खेलने का फैसला करता है और सारे घर वाले बहुत ही दुखी हो जाते हैं। और इसके बाद गट्टू के बहन की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के दिन भी गट्टू को दूर दूर रखा जाता है और उसके बाबूजी उसे बहुत बुरा भला सुनाते हैं। लेकिन इसके बाद गट्टू उन्हें कहता है कि वो गलत है और इस घर में उसके अलावा बाकी सब ने भी कुछ न कुछ सपना देखा है, लेकिन उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने सपनों के बारे में बाबूजी से कह सके। लेकिन गट्टू अपना सपना जरूर पूरा करेगा। उसने सोचा तो था कि वो क्रिकेट नहीं खेलेगा, लेकिन अब वो खेलेगा, अपने लिए खेलेगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर से वो इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलना शुरू करता है। तो दूसरी तरफ साउथ हॉल में रहने वाले सभी लोग बाबूजी को आकर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर गट्टू इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के लिए खेल रहा है तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। और देखते ही देखते सारे घर वाले भी उन लोगों के साथ जाकर मिल जाते हैं और बाबूजी अकेले रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उन लोगों की बात नहीं मानते। इसके बाद गट्टू की माँ उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनते हैं और वो गुस्से से ये कहती है कि उन्होंने हमेशा सिर्फ एक पत्नी होने की ही सारी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन वो एक पत्नी होने के साथ साथ एक माँ भी है और अगर सालों पहले वो अपने माँ होने का फर्ज निभाती तो शायद उनके बेटे का सपना बहुत दिन पहले ही पूरा हो जाता। लेकिन आज वो एक माँ होने का फर्ज निभाएगी और फिर वो जाकर टीवी ऑन कर देती है ताकि वो गट्टू का मैच देख सके। और फिर मैच शुरू होने से पहले गट्टू का इंटरव्यू लिया जाता है और वहाँ पर जब उसके पिता के बारे में पूछा जाता है तो गट्टू ये झूठ कहता है कि उसके पिता उसे लेकर बहुत प्राउड फील करते हैं और उसके क्रिकेट खेलने को काफी इनकरेज भी करते हैं। और गट्टू के बाबूजी ये बातें सुन लेते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। इसके बाद धीरे धीरे घर वाले भी वापस आ जाते हैं और सब एक साथ मिलकर क्रिकेट देखने लगते हैं। लेकिन गट्टू अपने पिता को लेकर काफी परेशान था और इसीलिए वो इस दिन अच्छा नहीं खेल रहा था। और इसके बाद बाबूजी तय करते हैं कि वो स्टेडियम जाकर गट्टू से मिलेंगे और सब स्टेडियम जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि गट्टू अपनी सारी परेशानी भुलाकर अपने बॉलिंग पर कंसंट्रेट करता है और वो काफी अच्छा खेलता है और उसके सारे घर वाले बाबूजी के साथ स्टेडियम आकर उसका मैच देखते हैं और सभी काफी खुश होते हैं और फाइनली इंग्लैंड की टीम जीत जाती है। और इसके बाद गट्टू अपने बाबूजी को देखता है और वो जाकर उनसे मिलता है और उनके बाबूजी गट्टू को कहते हैं कि वो उस पर वाकई में बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी गट्टू के सक्सेस से काफी खुश है
और धीरे धीरे बाकी सारे घर वाले बाबूजी को अपने अपने सपनों के बारे में कहने लगते हैं और उनमें से सब कहते हैं कि किसी को शेफ बनना है, किसी को फिल्म मेकर बनना है, किसी को एक रैपर बनना है या फिर किसी को एक ब्रिटिश लड़के से शादी करनी है। और बाबूजी इन सबको अपना अपना सपना पूरा करने की परमिशन दे देते हैं और आखिरकार हम देखते हैं कि बाबूजी गट्टू और सिमरन की शादी के लिए भी मान जाते हैं और ये पूरा परिवार एक साथ बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यही पर खत्म हो जाती है।